हम सब प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपकी तारीफ हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। इस समय आपने सौभाग्य दिया पिता, आपके चरणों में बैठ करके आपकी वाणी सुनने पाएँ। धन्यवाद पिता, आपकी तारीफ हो, तारीफ के योग्य, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपके वचन सुनते हैं प्रभु, आप वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु। और जहाँ हमारे जीवनों में कमियाँ हैं पिता, जो कमजोरियाँ हैं प्रभु जी, उनको हम जांचने पाएँ, उनको छोड़ने पाएँ प्रभु। और प्रभु जी हम सब का जीवन आपको पसंद आए, हम सब के जीवनों को तैयार करें अपनी उस महान और अनंतकालीन योजना के लिए जो आपने सृष्टि से पहले हम सब के लिए बनाई। धन्यवाद मेरे प्रभु सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक भजन के साथ शुरू करते हैं हम प्रभु का वचन। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है मेरा मसीह। तेरा प्यार है मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राहों में हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझे पर लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आँख मुझे पर लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझे को जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दे नई ज़िंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दे नई ज़िंदगी। तेरे दिल में मुझे को जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है मेरा मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमारी मौत कबूल की, क्योंकि हम पापों के कारण, गुनाहों के कारण मरे हुए थे। आत्मिक स्थिति हमारी मृत थी। भले शरीर में हम चलते फिरते थे, लेकिन आत्मा में क्या थे? मृत हालात में थे। प्रभु ने हमारे अंदर जीवन की श्वास डाली और हमें वो जीवन दिया जिसका कभी भी अंत ना होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या हम प्रभु के वचन को समझते भी हैं? हमने इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ बातें जो इस प्रकार से है। व्यवस्था या वचन, व्यवस्था या वचन की समझ में आया आपके? व्यवस्था या वचन की
समझ। उसके बाद क्या होता है, जब समझ आती है व्यक्ति में तो प्रायश्चित होता है, पश्चाताप मन में आएगा। अगर समझ नहीं आई ढंग से समझ, जो जिसको कहते हैं असलियत बात जिसे कहेंगे, आप इसमें बहुत सी बातें रख सकते हो, लेकिन वो बातें सब गौण हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो मुख्य बात है समझ, 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 बिल्कुल वाकई जिसे कहते हैं। अगर समझ आ गई, कई लोग कहते हैं हाँ मुझे तो समझ आ गई, लेकिन गीत तो गाया हमने। क्या गीत गाया था अभी थोड़ी देर पहले? है तुम पृथ्वी के क्या हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। क्या आगे गीत गाया था? ना 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 ना, जो गाया था, हाँ हाँ, नहीं और भी गाया हमने, है किसके बदले क्या? आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख। क्या होगा? समझ में आया वचन? आँख के बदले आँख, बुराई का सामना है। फेरो दूसरा गाल, सहलो सब अन्याय। क्यों मेरा विषय ले आए? ये इसलिए लिया, सुनते सुनते हैं लेकिन समझ नहीं। जहाँ समझ आई वहाँ अफसोस आएगा, पश्चाताप आएगा अपनी गलतियों के प्रति। ज्ञान तो पूरा भरा हुआ है, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन जब किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा फिर? कोशिश यही करेंगे कि इसके कि चार मारें। कितने मारें? कौन? विश्वासियों की बात कर रहा हूँ इधर। ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाना, इस बात को समझ लेना। वचन एक जीवन है, जीवन या मृत्यु की तरफ एक एक कदम बढ़ता जा रहा है। कितना रह गए कदम आपके? गिने? सोचा कभी? कभी आपने सोचा कि मेरे कदम कितने नज़दीक आ गए उस मौत के? वही मौत एक के लिए हमेशा का दुख लेके आएगी और वही मौत दूसरे के लिए हमेशा का आनंद लेके आएगी। हालेलुया। क्या उस स्थिति में हम हैं? उस हालात में हम हैं? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हम वचन समझते नहीं, असल में सुनते सुनते हैं। वचन अगर समझेंगे तो हमारे अंदर अफसोस आएगा, पश्चाताप आएगा अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए। और जब अफसोस पश्चाताप आएगा, उसके बाद है सच्ची बेदारी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवाइवल। क्या बोलते हैं? सच्ची बेदारी आएगी उसके बाद, जिस समय पश्चाताप आता है। फिर सच्ची बेदारी के बाद आत्मा का आनंद। हालेलुया। क्या आएगा? आत्मा का आनंद आएगा। कल बात कर रहे थे हम यहीं बैठे हुए एक बहन से, तो उस बहन का और उसके सास का आपस में क्या हो गया? कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया। सास बहू के चलते रहते हैं ना झगड़े, हमेशा की कहानी है ये। उस बहन ने बोला मेरे पास आके, पास्टर जी बड़ा मन में बेचैनी सी लग रही है, मेरे से गलती हुई, मैं अपने सास को मैंने डांट दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सास को ही तो डांटा, हमें तो नहीं डांटा। तो ये बात तो किसके सामने होनी चाहिए? मेरे सामने। क्या मतलब उस बात का? मैं तो जानता ना पहचानता ना, मुझे कुछ बोला। तो जैसे ही मैंने कहा आप अपनी सास से माफ़ी मांगोगे, होगा क्या? ये आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ जाता। ये तो उदाहरण दिया मैंने एक। लेकिन आप वैसे भी देख लो, आप किसी के प्रति गलती करिए और आपने जाके क्या कर लिया और नहीं माफ़ी मांगी तो क्या होगा फिर? दाऊद पता क्या कहता है? दाऊद पता क्या कहता है? जब मैं चुप रहा तब मेरी हड्डियाँ मान लो पिघल सी गई, और जब मैंने अपना पाप मान लिया। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर के सामने मान लिया तो उसने मुझे क्या किया? निर्भय किया, निश्चिंत किया, आनंद दिया। हालेलुया। तो ये एक तरीका है प्रभु के वचन का, जो आम विश्वासी की समझ से बाहर है। क्यों समझ से बाहर है? क्योंकि हम पहले ही भरे बैठे हैं। मान लीजिए कोई भरा बैठा है
उसमें क्या भर देंगे हम? ये कोई क्या भर देगा? अगर भरना है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो घड़ा है, घड़े को भरना तो क्या करना पड़ेगा? भर दो, वाह ऐसे भर दो, भर जाएगा वो। मान लो उसमें पहले ही हो तो, मान लो उसमें पहले ही हो तो क्या करना पड़ेगा फिर? उसको उल्टा करना पड़ेगा, है? उसको क्या करना पड़ेगा? फिर वो सारा निकल जाएगा, फिर उसे अच्छे से धो के अंदर समझदार आदमी फिर उसके अंदर पानी भरेगा। परमेश्वर ऐसे भर देगा वचन, है कि ना? चलो लो लो लो, दिन रात वचन, दिन रात वचन। अंदर तो हमारे क्या है? अंदर तो जर लगा हुआ, अंदर तो पूरा काला है, अंदर तो पूरा बुरे हाल हैं। क्या सीखेंगे हम? प्रभु के वचन। परमेश्वर आपसे, हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर अपनी मीठी वाणी सुनाना चाहता है, लेकिन हम नहीं है ना तैयार। हमें तैयार होना है। ये तैयार होने का तरीका है ये जो बताया आपको ना आज, ताकि वचन भी ग्रहण करें। वचन ग्रहण करेंगे हमारे आत्मा में स्वर्गीय आनंद आएगा, सच्चा आनंद आएगा। परमेश्वर के आत्मा का आनंद हमारे जीवन के अंदर आएगा। वही तो कहा है प्रभु जी ने यूहन्ना 10 अध्याय में क्या बोला? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, भरपूरी का जीवन पाएं। ये जीवन से वंचित हैं बहुत से लोग, भरपूरी के जीवन से वंचित हैं। विश्वासी लोग क्यों वंचित हैं? क्योंकि समझा नहीं उन्होंने। सुन लिया, सीख लिया, ज्ञान यहाँ इकट्ठा कर लिया, किसी का यहाँ आ गया, दिल में आ गया, लेकिन व्यवहार तक नहीं आया। जहाँ व्यवहार तक आया, मान लो किसी के प्रति गलती हो तो क्या करेगा व्यक्ति? जाके 4 लगाएगा उसके। सोचो, एक बात समझना आप, मान लो आप हैं, उदाहरण ले लूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे बुरा तो नहीं मानोगे। मान लो आप हो और क्या नाम उसका, आपकी पत्नी है, समझना, आप हो, आपकी पत्नी है, दोनों विश्वासी, लेकिन उसके घर के विश्वासी नहीं है, विश्वास में नहीं है। आप विश्वासी हो, कलीसिया में आते हो, सब कुछ करते हो, मारपीट करते हो उसके साथ, मान लो मारपीट करते हो, तो उसके घर के तो विश्वासी है नहीं। वो बात उसके घर के लोगों तक भी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? है ना, पहुंचेगी ना। वो लोग कभी विश्वास करेंगे या इनसे सुनेंगे वचन? तो इन्होंने उनकी आत्माओं को क्या कर दिया? जिन आत्माओं के लिए यीशु मसीह ने अपनी पेट पे 39 कोड़े खाए, उदाहरण लिया मैंने ठीक है, ये भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा प्रभु का दास है, प्रभु की सेवा करता है, और इनकी पत्नी भी बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण लिया क्योंकि ये बुरा नहीं मानेंगे, है ये सीखने के लिए, हम सब के लिए, उन लोगों के लिए सीखने के लिए जो आत्माओं का नाश होने के लिए द्वार बन रहे हैं। परमेश्वर सजा देगा ऐसे लोगों को या आशीष देगा? भाई समझ नहीं आ रही है कि कितने लोगों को, पीढ़ियों को नाश कर दिया। जब मैं छोटा ही था ना, विश्वास में, उम्र में छोटा ही था ना, 14 साल की उम्र में लेके आया प्रभु मुझे विश्वास में। ये सारी बातें सिखाई प्रभु जी ने मुझे, जो आपके बीच में मैं बांट रहा हूँ, जिन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नहीं सोचते हमारे पीछे कितने लोग हैं जो आशा में हैं, मतलब निराश हैं और एक तलाश में है आशा की, निराश हैं और आशा की तलाश में। हम क्या कर रहे हैं उन्हें? और धकेल रहे हैं उन्हें या कुछ आशा दे रहे हैं? अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने व्यवहार पे, अपनी सारी चीज़ों पे कंट्रोल करके क्या कर रहे हैं हम? ना, मेरी चीज़ें, मेरी ख्वाहिश और मेरी बढ़ास, क्या अंदर बढ़ास होती है ना, बढ़ास निकल जाए बस, कोई नाश हो या ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात का। जाना वचन बता दो, जाना क्या? जो जानते तो क्या करते? माफ़ी नहीं मांगते, गलती हुई मुझसे, माफ़ कर, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, है, मुझे माफ़ करो। मैंने हमेशा ऐसा ही देखा, मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है, विश्वास करते हैं सब लोग, लेकिन शुरू में ऐसे थे नहीं। अपना व्यवहार मैंने सही रखा अपने भाइयों के प्रति, सब लोगों के प्रति, जिससे लोगों को आशा मिली, हिम्मत मिली, वो लोग विश्वास में आए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। वचन पढ़ेंगे, आइए 8 अध्याय ना, नहमिया 8 अध्याय 1 से लेके और 12 तक। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था
यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो किसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी और मित्तेहा, सेमा, अनाया, उरिया, हिलिकिया और मसेहा और बाईं और पादयाहा, मिसाइल, मलिक्याहा, हासूम, हसबदान, जक्करिया और मसूलाम खड़े हुए। जब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। ये यीशु, बानी, शेरब्याह, यामीन, अकूब, सबते, होदिया, मसीहा, तलिका, अजरिया, जालुबार, आनाम और पलैया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। और फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ कर का है। 9 लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। प्रभु के वचन पर पढ़े जाने पर आशीष हो। इस वचन को भले ही घर में आप पढ़िएगा, ये बातें इसमें से लिखी हुई हैं जो यहाँ लिखी ना, इधर व्यवस्था जो समझाई गई एजरा शास्त्री के द्वारा, व्यवस्था जो समझाई गई, तो उस व्यवस्था को लोग क्या करते रहे, जैसे पुस्तक खोली गई सब के सब लोग क्या हो गए, खड़े हो गए। यहाँ बैठने का कोई जिक्र नहीं लिखा। जब तक चलता रहा वचन वो क्या रहे, खड़े रहे, सुनते रहे। और जब उन्होंने समझ लिया ना, तो क्या करने लगे वो लोग, बड़ा आनंद मनाने लगे ना। ऐसा ही था, क्या करने लगे, क्या करा उन्होंने अशोक जी, हैं? घर में मेरे ख्याल से 2-3 बार और पढ़नी पड़ेगी ये, ठीक है, ज़रूर पढ़ना। फिर आपको ये भी लिख लिया होगा शायद। व्यवस्था जब उन्होंने पढ़ी और जब समझ में आया तो रोने लगे। क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे। ठीक है, पश्चाताप के बाद समझाया, लेवियों ने, याजकों ने समझाया, ठीक, कि मत रो, आज का दिन पवित्र है, उदास मत हो। उसके बाद जब इनकी समझ में आ गया सब कुछ, तो ये क्या करने लगे, ये महावचन में लिखा, तब 12वें वचन में लिखा, तब सब लोग खाने पीने और भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए। जब व्यवस्था की समझ आ जाए तो क्या होता है, फिर वचन समझ में आ जाए तो क्या होता है। मान लो आपके ये समझ में आ गई
कि मेरे से गलती क्या हुई, तो क्या होगा फिर? हर समझ में नहीं आई तो कि कोई बात नहीं, मिलने दे मुझे मौका है, उसने तो हरकत करी ना, अब मुझे भी मिलने दे मौका, दे उससे 4 गुना है, उसके साथ बदला लूँगा या लूँगी। आगे वचन की समझ किस वचन की समझ आ गई? ये तो शैतान ने बुद्धि पकड़ रखी है। किसने बुद्धि पकड़ रखी है? हाँ, जिसका कार्य है नाश करना। लेकिन जिसके समझ में आ गई ना, वो अपना क्या करेगा? अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांगेगा। मैं ज़बरदस्ती किसी से माफ़ी मंगवाऊंगा सोचो, आपको नहीं अकल, आपको नहीं समझ। ये तो ये तरीका कुछ और है, विश्वासियों का तरीका तो कुछ और होता है। अंधकार फैलाना, नफरत फैलाना है, क्रोध विरोध फूट विधर्म इसको फैलाना, या इसके प्रति कुछ और। हमने तो सिखाया है ना, भजन संहिता 1 में भी तो पढ़ा है ना हमने, कि जो पेड़ नालियों के किनारे लगा रहता है तो अपनी ऋतु में, अपनी ऋतु का मतलब, ऋतु का मतलब वो समय, मौसम कोई नहीं, मौसम कोई अमरूद के पेड़ फल लग रहे वहाँ या आम के लग रहे, वो मतलब नहीं उसका। फल का मतलब पता क्या है? प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, ये है मतलब। एक ने थप्पड़ मारा तो उसी वक्त फल आया, कौन सा? प्रेम का। वो तो आया ही नहीं, फिर ये पेड़ तो लगा नहीं भाई वहाँ, ये पेड़ तो लगा ही नहीं है। कौन से फल की इंतजार करते हो? भजन संहिता 1 में वहाँ तो लिखा वो पेड़ नालियों के किनारे लगाया गया। कहाँ लगाया गया? और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु का मतलब समझ लो, वही है जो मैंने बताया। कोई गाली दे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर हम? 4 सुनाएंगे? नहीं, मेरी कमी थोड़ी थी। ये जो हम दुनिया में रहते हैं ना, इस दुनिया में हमारा उदाहरण, हमारा नमूना यीशु है। आपके लिए बेशक बहुत से लोगों के लिए लगता होगा बड़ा कठिन है भाई, लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, और उसी का वचन सुनते हैं, दिमाग में बैठाएंगे तो सड़ाहट हो जाएगी, लेकिन उसको जीवन और व्यवहार में उतार के लेके आएंगे तो ये इस तरीके से आएगा समझ में। जो सुन रहे हैं ना, जब तो बोला यीशु मसीह ने, जो तुम सुनते हो क्या समझते भी हो, है? प्रभु के वचन में बताया ना। खैर, फिर प्रायश्चित आ जाएगा, समझने के बाद आएगा, वो वैसे नहीं समझ में आएगा। जब समझ में ही नहीं आया तो ऐसा लगेगा जैसे मैं हूँ वैसा ही है परमेश्वर भी नहीं। जैसे मैं लाचार हूँ, जैसा मैं हूँ निखट्टू, वैसे कौन है? परमेश्वर भी है। ऐसा नहीं है वो। जब समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर है कौन और उसका वचन है क्या। सौभाग्य दिया परमेश्वर ने, हमारे पास समय है, सबके पास खूब समय दे रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बना रहेगा। गलत तो नहीं, हमेशा बना रहेगा ऐसा तो नहीं है। थोड़ा समय है, क्यों ना अपने जीवन को ठीक कर लें हम, क्यों ना हम वो आनंद, वो जीवन पाएं जो भरपूरी का प्रभु जी ने वायदा किया हुआ है। लेकिन उससे वंचित हैं, ज़्यादातर लोग वंचित हैं। क्यों? अपने अंदर सुधार लेके आना नहीं चाहते हैं। किसको सुधारना चाहते हैं लोग? ये सुधर जाए और ये सुधर जाए और वो सुधर जाए, मैं ना सुधरूं। कैसे सुधरेंगे? एक भाई है शराबी और उसका लड़का भी शराबी। फोन आता है मेरे पास, भाई इसको समझा ले, ये समझा ले समझा दे इसको, ये समझा दे। मैंने कहा क्या समझा दूँ, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इसको। तो मैं कहा तू ही समझाएगा, समझ में आई? तू शराब पी के आएगा, इसको कहता शराब छोड़ दे। अजीब आदमी है भाई। मैं कह ये छोड़ देगा शराब? मैं कहा तेरा लड़का छोड़ेगा तो उस समय, जिस समय तू छोड़ेगा तब हम भी कहने लायक होंगे। नहीं मैं तो ये पीता ही हूँ, ये है वो है। मैं कहा बस फिर मेरे पास टाइम नहीं भाई इतना है, मैं तो बिजी हूँ। तो हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को नहीं। जहाँ हमने सुधार लेके आना शुरू किया, याद रखना है ये अनुभव की बात है जो परमेश्वर ने मुझे दी और सिखाई, और मेरे जीवन में भी वैसे ही आई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शुरू से ऐसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीखी हुई और अपनाई हुई बात है। जहाँ मैंने अपने जीवन के अंदर सुधार की कोशिश करी, कलीसिया के अंदर सुधार आना शुरू हुआ। कलीसिया भी तो बच्चे ही है ना,
किसके अंदर सुधार आना शुरू हुआ? कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर। जहाँ मैं अपना बिगाड़ में पड़ा रहा, कलीसिया भी बिगाड़ में और परिवार भी बिगाड़ में। ये खुद करके देख लेना चाहिए, ये आजमा के देख लेना आप, आजमाई हुई बात है। गलत चल के देखो, देखो आपका परिवार भी बिगड़ेगा। ठीक चलोगे तो धीरे 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 वहाँ भी क्या होगा? सुधार होगा। मान लो कोई सेवक हैं, कई सेवक ऐसे भी होते हैं उनके पास एक भी नहीं है व्यक्ति, एक भी विश्वासी आता नहीं, वो पास्टर हैं। गडरिया तो है, गडरिया किसको बोलते हैं? जो भेड़, उसको। लेकिन भेड़ कोई नहीं क्या गडरिया? वो गडरिया तो है, उसकी भेड़ कोई एक भी नहीं है। और उसकी आज तक ऐसे समझ में नहीं आया, जो बता रहे हैं ना आपको, आज तक ये नहीं समझ में आया कि तरीका कुछ और है। भाई अपने अंदर सुधार लेके आ, जो तेरे पास आएंगे ना वो बाद में सुधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ना, जो आएंगे उनको सुधारूंगा मैं किसको सुधारूंगा? अपने आप को सुधार ले, उनमें आ जाएगा सुधार। समझ में आया? ये सारी बातें होती कब हैं? जब व्यवस्था या वचन हमारे समझ में, सही से समझ में आता है। वैसे नहीं कि हमने सीख लिया और होगी बात ना, जब हमारे सही से समझ में आएगा तब अपने आप ही टूट जाएगा अंदर से व्यक्ति। आप भजन से 34 में भी तो पढ़ा है ना हमने कि वो टूटे मन के लोगों के पास रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? जिनका हृदय टूटा हुआ है उनके पास रहता है वो। मन टूटा हो, दुखित हो, किसके कारण? इमोशनल नहीं। इमोशनल तो ऐसा होता है ना, उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब बैठ के रोने, उसका कुछ फ़ायदा नहीं उसके लिए तो लिखा है कि आनंदित हो। जब कोई तुम्हें सताए तो क्या करो? रोने बैठ जाओ। मेरी तो कोई गलती थी नहीं और उसने ऐसा कर दिया, रोने बैठ गए, हो गया काम। वो इमोशनल व्यक्ति हो गए, स्पिरिचुअल नहीं हुए, आत्मिक नहीं हुए। आत्मिक व्यक्ति तो आनंदित होगा कि प्रभु के कारण या कुछ भी कारण, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो पड़े, ठीक है। कठिन बातें हैं ये बातें जब ही हमारे जीवन के अंदर आसान होंगी जब हम प्रभु के वचन को समझेंगे। हमारा जीवन अपने आप ही समर्पित होना शुरू हो जाएगा जब हम समझेंगे। पश्चाताप होगा, पश्चाताप के अंदर बाद क्या आएगा? एक बेदारी अंदर आएगी, एक रिवाइवल। आप महसूस करोगे इस बात को, और उसके बाद स्वर्गीय आनंद। वचन में लिखा ना, दूसरा उसका क्या नाम, उसका इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में, उसमें लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने हमें जो पाप में मरे हुए थे मसीह के साथ जिंदा किया, जिलाया, मसीह के साथ जिलाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया। शरीर यहाँ है लेकिन आत्मा कहाँ बैठी है वो आनंद, है वो अनुभव हमारे पास। जब तक ये तरीका नहीं होगा तब तक वो अनुभव आएगा ही नहीं है। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए ना हमारे पास जो प्रभु जी ने बताई। उसका तरीका है, समझो। जो आप पढ़ रहे हो क्या समझते भी हो? वो आपसे क्या बात करता है? वचन क्या बात करता है? बिल्कुल बात करता है वचन हमारे साथ, ठीक है। जीवित वचन है, जिंदा वचन है, हमसे बात करता है। लेकिन हमारे मन नहीं होते ना सुनने के लिए, हैं। हमारा मन हो, और हमारा जब मन होगा, सुनेंगे ध्यान से, तो पश्चाताप आएगा, रोएंगे, हम एकांत में बैठ के रोएंगे प्रभु के सामने घुटनों पे, ठीक है। फिर देखो अंदर कितनी बेदारी आएगी, कितना हल्कापन आ जाएगा आपके ऊपर। जो बोझ था गुनाह का है वो सारा क्या होता रहेगा? छटता रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन बस यहीं समाप्त करेंगे। हम प्रभु के वचन को समझें, और जब समझेंगे तो पश्चाताप आएगा, पश्चाताप आएगा तो उसके बाद बेदारी आएगी, बेदारी के बाद सच्चा आनंद, आत्मिक आनंद, स्वर्गीय आनंद हमारे जीवन के अंदर आएगा। वही हमारी ताकत है, वही हमारा सामर्थ्य है, स्वर्गीय आनंद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु ये वचन हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु हम ना समझ हैं, पवित्र आत्मा जी हमारी समझ खोल दें। प्रभु आप सिखाएं पवित्र आत्मा जी। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान जो आपके चरणों में बैठे हैं, आपके वचन को समझने पाएँ प्रभु, और अपने जीवन के अंदर प्यारे पिता वो पश्चाताप करने पाएँ। दया करें प्यारे पिता, हम सब कमज़ोर हैं, कमज़ोरों को आप ही बलवंत बनाएं।
धन्यवाद मेरे प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।